हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एडेकोपा, यह प्रौढ़शाला सोरबा तालुक शिवमोगा जिले में है। इस पाठशाला में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज ऑनलाइन द्वारा पाठ करने के लिए 9वीं कक्षा का एक पाठ लेकर मैं आया हूँ। अब देखेंगे, पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। पाठ का लेखक है जगतराम आर्य। जगतराम आर्य। पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखक का परिचय लेना जरूरी है। इस पाठ का लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी। ये जगतराम आर्य है। बहुत सारे लेखन अपने जीवन में महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में इन्होंने लिखा। जगतराम आर्य की विशेषता है महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तियों के बारे में अपने साहित्य में रचना की है। जगतराम आर्य। मैं आज आपके सामने एक महापुरुष हिंदी भाषा में मैं बताने के लिए, पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। एक महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद। भारत देश में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बारे में इस पाठ में हम देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म, बाल्य, माता पिता के बारे में हम इस पाठ में जानते हैं। कौन है, कहाँ जन्म हुआ, इस देश के लिए, दुनिया के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हम इस पाठ में देखते हैं। आप एक काम करना है, वीडियो देखते देखते मेरे साथ आना है और मेरे साथ एक्टिविटी भी करना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा मेरे वीडियो देखते समय 9वीं कक्षा के पाठ आपके सामने रख लेना है। इससे क्या फायदा होता है? इससे पाठ कहाँ है, अध्यापक जी क्या पढ़ा रहे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। किताब निकालिए। 9वीं कक्षा का पाठ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम आप सुना है, उसका भावचित्र भी आपने देखा है। उसका भावचित्र यानी भावचित्र देखने के बाद हमारे मन में एक उत्साह की भावना पैदा होती है। एट्रैक्टिव है, एट्रैक्टिव फोटोग्राफी है। उतनी साधना भारत देश के लिए, इस देश के लिए उन्होंने की है। इसलिए हम आज भी हमारे बच्चों को विवेकानंद, विवेक कुमार जैसे नाम अपने बच्चों को रखते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महान संत थे, सन्यासी थे, धर्म गुरु थे, हिंदू धर्म के सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद। देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, मैं पढ़ता हूं। अब आप क्या करना है? पढ़ना है, देखना है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, आगे करना है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धर्मपरायण
महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद के प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। अब मैं आपके सामने पढ़ा हूं, आप क्या करना है? मौन वाचन करना है। मौन वाचन का मतलब होता है मन में पढ़ना, साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन कीजिए। स्टार्ट। पढ़ना है, ध्यान से मन में पढ़ना है। पढ़िए। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई समाप्त हो गया है। मैं आज एक महान व्यक्ति के बारे में कहने जा रहा हूँ। ये भारत के सब लोग और भारत के लोगों के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद को सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सुधार लाने के लिए उन्होंने जो जो काम किया है वह आज भी हम याद करना पड़ता है। क्या है? भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि उतनी साधना स्वामी विवेकानंद से हुई है, इसलिए भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। क्या किया उन्होंने इस देश के लिए और सारे दुनिया के लिए? गांव गांव घूमकर, राज्य राज्य घूमकर, देश विदेश घूमकर, सिर्फ भारत देश में नहीं, फॉरेन भी, विदेश में भी जाकर उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह काम किया है, इसलिए हम स्वामी विवेकानंद को आज भी याद रखते हैं, स्मरण करते हैं। उनकी जयंती को धूमधाम से सारे देश और विदेश के कोने कोने में मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं बर्थडे। कब हुआ उनका जन्म? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे अब। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। कोलकाता, कलकत्ता अलग अलग नाम से इस नगरी को पुकारते हैं, कहते हैं। कलकत्ता नामक एक शहर में या पश्चिम बंगाल में आने वाली एक शहर है। पश्चिम बंगाल का नाम सुना होगा। भारत देश में यह राज्य बड़ा राज्य है। ममता बनर्जी उस राज्य के आज के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी काम कर रही है। उस राज्य में 1863 को 1863
1863 को कलकत्ता के कायस्थ परिवार में, कायस्थ रिलीजियस फैमिली, कायस्थ घराना इसका अर्थ होता है रिलीजियस फैमिली, संप्रदायस्थ परिवार, रिलीजियस फैमिली, कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार इसका अर्थ क्या होता है? जहां धर्म, पुराण इसके बारे में ज्यादा महत्व दिया जाता है, उस परिवार को कहते हैं कायस्थ, यानी संप्रदायस्थ रिलीजियस फैमिली कहा जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ तब का नाम विवेकानंद नहीं था। तब पहले पल उसका नाम, पहला नाम था नरेंद्र देव, यानी नरेंद्र। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे, श्रेष्ठ फेमस लॉयर। उसके विवेकानंद के पिताजी फेमस लॉयर थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण व्यक्ति थे। इस तरह एक धार्मिक महिला हमेशा पूजा करने में व्यस्त रहती थी। स्वामी विवेकानंद की मां, स्वामी विवेकानंद की मां नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। पिता क्या करते थे? पिता श्रेष्ठ वकील, वन फेमस लॉयर इन कलकत्ता, कलकत्ता में लॉयर के रूप में काम करते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद के पिताजी विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के बेटा, देवी के बेटा, प्यारा बेटा, दुलारा बेटा, सुंदर बेटा, अच्छा बेटा, डीमेरिट्स नहीं है स्वामी विवेकानंद के बारे में। जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ और सुडल और सुंदर, स्ट्रॉन्ग बॉय। बालक नरेंद्र वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय। ताकत बहुत था नरेंद्र के पास। जब छोटा बच्चा था दिखने में बहुत ताकतवर, भीम जैसा दिखता था और सुंदर, सुडल, ब्यूटीफुल, यानी हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय, सुंदर लड़का था। कुश्ती लड़ने और दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उनके बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। जब पाठशाला में जाते थे तब गाने में, पढ़ने में, लिखने में, सरी ग म प द नि सा, सब एक्टिविटी में बहुत होशियार थे और मन लगाकर सब कामों, गाने की हो, लिखने की हो, दौड़ने की हो, जाने की हो, घुड़सवारी की हो, किसी तरह के काम दो स्वामी विवेकानंद जी को, सब काम बहुत खुशी से किया करते थे स्वामी विवेकानंद। कुश्ती लड़ना, क्या? कुश्ती लड़ना, कुश्ती में भी उनका मन चला जाता था। और घुड़सवारी करने में, कुश्ती करने में, गाने में, लिखने में, पढ़ने में, किसी तरह का काम स्वामी विवेकानंद को दो, बहुत खुशी से उस काम को कंप्लीट करते थे। सिर्फ कंप्लीट नहीं, मन लगाकर खुशी से कंप्लीट करते थे स्वामी विवेकानंद जी। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखने में बड़े तेज थे। जब छोटा बच्चा था, स्कूल जाते समय
वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन चाइल्डहुड। पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। जब पढ़ाई करते समय हर एक कक्षा में सब बच्चों से ज्यादा अंक लेकर सर्वप्रथम श्रेणी में पास होते थे स्वामी विवेकानंद जी। तब जब पढ़ाई कर रहा था तब विश्वनाथ दत्त जी के निधन हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने तथा विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। कॉलेज जाते समय यानी पढ़ाई करते समय उनकी अभिरुचि क्या क्या करने में थी? व्याख्यान, लेक्चर देना, उपन्यास देना, यानी भाषण करने में किसी तरह का विषय दो, किसी तरह के विषय दो, उस विषय पर घंटों तक बात करते थे, घंटों तक, और चर्चा करने के भाषण भी अच्छी तरह से करते थे और डिस्कशन यानी चर्चा स्पर्धा, चर्चा कूट में बहुत मन पसंद करते थे स्वामी विवेकानंद। बहुत मन पर पसंद करते थे स्वामी विवेकानंद। अध्ययन काल से उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचार आदान प्रदान करने में यानी चर्चा करने में बहुत इच्छा थी। इस तरह उनका स्वामी विवेकानंद का जीवन चल रहा है। तब क्या होता है? एक मोड़, एक जिंदगी में एक महान व्यक्ति से भेंट हो जाती है स्वामी विवेकानंद की। कौन है वह महान व्यक्ति? वो है रामकृष्ण परमहंस के साथ। रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलकर चर्चा करते हैं कुछ विषय के बारे में। तब क्या होता है देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से, स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। गुरु माना। स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस जी क्या क्या कहते थे, उपदेशों को सारे गांव में, राज्य में जाकर उन उपदेश को, संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करने शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। ये याद रखना है, हम आज भी याद रखते हैं उस दिन को। कहाँ गए थे स्वामी विवेकानंद के चिकागो भाषण? आज भी हम याद रखते हैं उस दिन को। 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म, तत्वशास्त्र, वेद, पुराण शास्त्र पर भाषण किया।
दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतगण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद कुछ दिन के बाद रामकृष्ण परमहंस जी के साथ मिलने के बाद, उनके संदेश ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं उन्होंने, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन, इंटरनेशनल लेवल के सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका, हिंदी में कहते हैं अमेरिका, हम नॉर्मली कहते हैं अमेरिका, अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1893 में, 1893 में। चिकागो नाम सुना है अमेरिका में, हम देख सकते हैं चिकागो शहर को, बड़ा नगर है, बड़ा शहर है, बिग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। उस नगर में, उस शहर में, चिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि बनकर हमारे स्वामी जी सन्यासी, श्रेष्ठ सन्यासी स्वामी विवेकानंद भाषण करते हैं। किस तरह करते हैं भाषण, किस तरह शुरू करते हैं भाषण? वो दो शब्द सुनकर सारे दुनिया के स्वामी जी, सारे दुनिया के ज्ञानी गण वहां इकट्ठे हुए थे। चिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे। स्वामी विवेकानंद के सिर्फ दो शब्द सुनकर मंत्र मुग्ध बन गए, मंत्र मुग्ध बन गए। क्या है शब्द? भाषण प्रारंभ करते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या है? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या है इसका अर्थ? क्या है? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिर्फ एक सेंटेंस से, दो शब्द से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या भाषण करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों। मैं आज चिकागो में आज सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण करने के लिए भारत के प्रतिनिधि बनकर मैं आया हूं। मुझे इस सौभाग्य का विषय है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इतनी बड़ी सभा में मैं भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इस सौभाग्य की बात है मुझे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं भारत के प्रतिनिधि बनकर यहाँ भाषण करने के लिए आया हूँ। मुझे गर्व है क्योंकि मैं भारत से आया हूँ। भारत जैसे महान देश में मेरा जन्म हुआ है, इस तरह कहा। और भाषण करते 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 उसको स्वामी विवेकानंद के भाषण सुनकर सारे दुनिया के लोग मंत्र मुग्ध हो गए, तालियां बजाने लगे। जहां देखो वहां तालियां 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 तालियां। तालियां मीन्स व्हाट? क्लैप्स। तालियां बजने लगे। इतना सुंदर। जब छोटा बच्चा था, पाठशाला जाते थे स्वामी विवेकानंद, तब भी भाषण करते थे बहुत सुंदर तरीके से। अब भी सर्वधर्म सम्मेलन में जिस तरह उन्होंने भाषण किया, आप वो भाषण के शब्द को देखकर, स्टाइल को देखकर, उनके विशेषता, भाषण की विशेषता को देखकर, उनके विज्ञान को देखकर सब हैरान हो गए। क्या स्वामी विवेकानंद जिस भारत माता का पुत्र है, भारत देश में इनका जन्म हुआ है? डाउट करने लगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म भारत देश में हुआ, पिछड़ा देश, स्वतंत्र भी नहीं मिला है, नहीं मिला था उस दिन, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। इतने पिछड़े देश में, इतने गरीबी का देश में
बड़ी, इतने बड़े आदमी, बड़े ज्ञानी का जन्म भारत देश में हुआ। सब लोग हैरान हुए। उस तरह बहुत सुंदर तरीके से सब लोगों को आकर्षित करते भाषण किए थे स्वामी विवेकानंद 1893 में। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में हुई सर्वधर्म सम्मेलन में इस टाइम का ज्ञान उतना था, स्वामी विवेकानंद का ज्ञान उतना था। सब लोगों को आकर्षित करने की सब ज्ञान स्वामी विवेकानंद के पास था। और अनेक शिष्य अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के बाद, भाषण करने के बाद, भाषण सुनने के बाद, उनके ज्ञान को देखकर अनेक लोग आकर स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन गए। देखिए 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 देखिए, पिछड़े देश के एक महान भाषणकार की बातें सुनकर, ज्ञानी की बातें सुनकर, स्वामी विवेकानंद की बातें सुनकर वहां अनेक लोग शिष्य बन गए, स्वामी जी के शिष्य बन गए। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका छोड़कर मैं आगे चलता हूँ, अमेरिका के बारे में, सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना भी कहो वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब लोग हैरान थे उस भाषण को सुनकर। कितना कहूं मैं, एक पूरे दिन चाहिए स्वामी विवेकानंद के सर्वधर्म सम्मेलन के भाषण के बारे में बातें करने के लिए, पूरे दिन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आगे चलता हूं, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में क्या क्या कहा, क्या क्या किया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। उनके अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इंग्लैंड गए, स्विट्जरलैंड गए, वहाँ सत्य और धर्म के बारे में उपन्यास दिया। ये सब भाषण यानी मार्गदर्शन देखकर, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखकर, उनके जीवन कथा सुनकर अनेक लोग शिष्य बन जाते हैं। उनमें मार्गरेट एलिजाबेथ भी एक है, वो भी शिष्या बन जाती है। वह महिला आगे जाकर सिस्टर निवेदिता, क्या है? सिस्टर निवेदिता नाम से सारे दुनिया में प्रसिद्ध होती है। यहां देखिए, स्वतंत्र आने के पहले जब हमारा देश, भारत देश, हिंदुस्तान स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब भारत देश के एक ज्ञानी की बात सुनकर लोग शिष्य बन रहे हैं। ये आप ध्यान से सुनना होगा। ये कैसे हो गया? स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान के कारण, सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान के कारण और स्वामी विवेकानंद जी के भाषण कला के कारण, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को देखकर प्रभावित होकर अनेक लोग, अलग अलग धर्म के लोग हिंदू धर्म की ओर प्रभावित हुए और सिस्टर निवेदिता जैसे अनेक महिलाएं, पुरुष, बच्चा, बच्ची, अनेक लोग शिष्य बन गए। किससे प्रभावित होकर? स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर शिष्य बन रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद की जीवन की श्रेष्ठता है, सफलता है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपयोग दिया। सिर्फ भारत में घूमते नहीं रहे, भारत वापस आए। वापस आने के बाद
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे अनेक राज्यों में घूमने के लिए वहां समाज सेवा का काम करने प्रारंभ यानी शुरू कर दिए स्वामी विवेकानंद। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति का ज्ञान दिलाया, ज्ञान दिया। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति का ज्ञान, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, अशिक्षित लोग ज्यादा थे उस समय, उन लोगों को भारत की संस्कृति का परिचय देने का काम करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का न्याय मार्ग जिताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। सिर्फ अशिक्षित लोगों को नहीं, अशिक्षित लोगों के साथ साथ, अज्ञानी लोगों के साथ साथ ज्ञानियों को और सन्यासियों को, धार्मिक गुरुजनों को, बड़े बड़े स्वामी जियों को भी उन्होंने एक संदेश दिया। क्या है? सिर्फ उपन्यास करने से, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। दीन और दलितों को मदद करो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनको नीचे स्तर से ऊपर उठाने का काम करो, तब आपका जीवन धन्य हो जाता है। इस तरह का संदेश साधु और संतों को भी स्वामी विवेकानंद ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने दिया। यह है स्वामी विवेकानंद के संदेश। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। आप भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद की संदेश सुनिए। भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसकी पूजा करो, किन लोगों की पूजा करो, आपको भगवान मिल जाता है। किनकी? समाज सेवा करने से। समाज में नीचे स्तर में लोग, गरीब लोग, अनाथ लोग जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों की सेवा करो, आपको भगवान मिल जाएगा। जन सेवा में जनार्दन सेवा। जन सेवा ही जनार्दन सेवा। जनार्दन का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, शिव। जन सेवा करो। जन सेवा करने से, लोगों को मदद करने से, जिसको खाने के लिए नहीं है खाना देना। क्या समाज सेवा का मतलब क्या है? समाज सेवा का अर्थ क्या है? मदद करना, हेल्प। खाना नहीं है, खाना देना। कपड़ा नहीं है, कपड़ा देना। जिसको अस्पताल ले जाना है, उसको अस्पताल ले जाकर ट्रीटमेंट देना। ये है समाज सेवा। ये है समाज सेवा। इस तरह का काम करो, तुम पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। तो पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान, ईश्वर, कृष्ण, गोविंद, मुकुंदा, मुरारी, दुर्गाम्बा जैसे देवताओं की पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस दुनिया में नीचे स्तर में जो लोग जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों को मदद करने से भगवान के पास मंदिर में जाकर पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह का संदेश कवि ने, स्वामी विवेकानंद ने दिया है। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897। प्लेग और अकाल का मतलब होता है
पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। वो अकाल है। प्लेग के कारण लोग मर रहे थे, खाने के लिए, पीने के लिए, और बीमारी के कारण लोग मर रहे थे। आज जैसी हालत, आज कैसी हालत है? आज हालत है कोरोना, कोविड चल रहा है। आज लोग मर रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, घर में मर रहे हैं, अस्पताल में मर रहे हैं। इसी तरह की बीमारी उस जमाने में 1893 में उन लोगों की सेवा करने के लिए एक संस्था को स्थापन की। वह संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। आज भी है रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। इस तरह सारे भारत के लोगों को ऊपर उठाने का, समाज सुधारने का, हिंदू धर्म में रहने वाली अंधविश्वास को दूर हटाने का काम स्वामी विवेकानंद ने की। जिस तरह 12वीं शताब्दी में बसवण्णा समाज सुधारने का काम किया, उसी तरह बसवण्णा की तरह स्वामी विवेकानंद ने भी समाज सुधारने का, अंधविश्वास को दूर हटाने का, गरीब लोगों को मदद करने का काम स्वामी विवेकानंद ने की है। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया, और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक लिस्ट स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों के सामने रखे थे। अज्ञान दूर होना चाहिए। सब लोग, भारत के सब लोग एजुकेटेड, यानी शिक्षा पाकर ज्ञानी बनना है। विदेशी अंधानुकरण हम नहीं करना है। दास्य मनोभाव को छोड़कर हम स्वतंत्र बनना है, हम आजाद बनना है। दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभाव का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, भारतवासी दूसरों के यानी अंग्रेजों को इस देश से हटाकर भारतवासी यानी भारत देश स्वतंत्र बनना है। दासता की भावना को हम दूर कर लेना चाहिए, हम भी आजाद बनना है। इस तरह का संदेश स्वामी विवेकानंद ने लोगों तक, गांव तक पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। और कहते हैं, भाषण एक्सपर्ट, भाषण करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। अपने एक भाषण में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्यारे देशवासियों, शब्द सुनिए, प्यारे देशवासियों, वीर बनो। तो वीर बनो, प्यारे देशवासियों, मैं इस भारत देश के, हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के मेरे प्यारे देशवासी, इस देश के मेरे प्यारे नागरिक लोग, आप सब मेरे प्यारे हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सब लोग मेरे भाई और बहनें हैं, आप सब मेरे हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मेरे प्यारे देशवासी। वीर बनो, आप वीर बनना है, कायर मत बनो, वीर बनना है। किसी से मत डरो, वीर बनना है। ललकार कर कहो
कि मैं भारतीय हूं। ललकार कर कहो, जोर से कहो, छोटे स्वर में नहीं, मैं भारतीय हूं, इस तरह नहीं। हमारा देश कौन सा है? भारतीय, इंडियन हूं, मैं आया हूं इंडियन, इस तरह मत कहो। जोर से कहो, ललकार कर कहो, प्यार से कहो, दिल से कहो, खुशी से कहो, आनंद से कहो, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, जोर से कहो। क्यों दुख महसूस करते हो? महसूस, दुख का महसूस कभी नहीं आना है आपके देश के बारे में, क्योंकि यह पुण्य भूमि है भारत देश। हमारा देश पुण्य भूमि है, प्यारा है, महान है, कल्चर्ड कंट्री, एक अच्छी संस्कृति में यहाँ लोग जीवन बिताते हैं। इसलिए ललकार कर कहो, आई एम द इंडियन, आई एम द इंडियन, मैं भारतीय हूं, इस देश में मेरा जन्म हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने लोगों के पास जाकर लोगों के सामने इस तरह भाषण करते थे, ललकार कर कहो मैं भारतीय हूं, ललकार कर कहो मैं भारतीय हूं। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। ये शब्द सुनिए, ये शब्द सुनिए। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, गमीर भी मेरे भाई है, अमीर भी मेरे भाई है, नीची जाति के व्यक्ति भी मेरे भाई है। सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक रहने वाले करोड़ करोड़ लोग मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, सब लोग। इसलिए गर्व से कहो, प्यार से कहो, दिल से कहो, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। इस तरह भाषण करते थे स्वामी विवेकानंद। उनका गौरव मेरा गौरव है। प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह सुंदर तरीके से भाषण करते थे। का भाषण सुनकर हमारे देश के लोग मंत्र मुग्ध यानी हैरान हो जाते थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस तरह जय घोष करते थे स्वामी विवेकानंद। 4 जुलाई ये सब भारत के लिए, सारे दुनिया के लिए बहुत सारा काम किया। उसके बाद बहुत साल तक वह जिंदा नहीं रहे। आधे उम्र में हमें छोड़कर, इस देश को छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर स्वामी विवेकानंद जी मर जाते हैं। कब हुआ निधन? 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, पर आज भी स्वामी विवेकानंद ने इस देश के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दीन दलितों के लिए जो काम किया, इस काम के लिए हम आज भी याद करते हैं स्वामी विवेकानंद को। यह है स्वामी विवेकानंद पाठ की कहानी, यानी स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और साधना का सार। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना है।
विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में तेज थे। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद की अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। और 2-3 प्रश्न पूछूंगा। विलोम शब्द लिखिए। गौरव, अगौरव, धर्म, अधर्म, सबल, दुर्बल, सबल, दुर्बल। अन्य वचन, अन्य लिंग रूप, माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, अनुयायी, अनुयायी, बालक, बालिका, शिष्य, शिष्या। ये है आज का पाठ स्वामी विवेकानंद। अब आप क्या करना है? पाठ तो समाप्त हो गया है। पाठ आपके मन के अंदर गया है, इस तरह मैं समझता हूँ। आप पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से लिखना है और नोट्स लिख लेना है। ये परीक्षा के लिए आपको मदद आ सकता है। इसलिए आप इन प्रश्नों को, सब प्रश्नों को जवाब दीजिए। ये है आज का पाठ स्वामी विवेकानंद। पढ़ लेखक है जगत राम। और आपके मन में स्वामी विवेकानंद का, इनके जीवन के बारे में हमेशा याद रहना चाहिए। आपके मन में स्वामी विवेकानंद का नाम हमेशा याद रहना है, क्योंकि उतनी साधना इस देश के लिए और सब लोगों के लिए उन्होंने काम किए थे। स्वामी विवेकानंद। ओके।